सबसे पहले बात करेंगे हम हमारा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके रिलेटेड एक सेक्शन के बारे में। तो हमारा जो पाली मारवाड़ है उस क्षेत्र में एक नया इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जा रहा है, निवेश क्षेत्र बनाया जा रहा है और उसको एक तरह से ट्विन सिटी का नाम दिया जा रहा है और इसके लिए पहली फेज की राशि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत बहुत से जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें से एक प्रमुख है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू में भी कवर्ड रहा है, ठीक है। इसके दो अलग अलग क्षेत्रों को हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं, एक हमारा अलवर क्षेत्र में है और दूसरा हमारे मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। तो जो मारवाड़ वाला जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र है जिसको हम ट्विन सिटी बोल रहे हैं, क्योंकि जोधपुर और पाली दोनों क्षेत्रों को ये डेवलप करेगा, दोनों के ही एरिया को डेवलप करके, और एक इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जाएगा जो अलग अलग माध्यमों से जो है अलग अलग स्थानों से जुड़ा होगा, ताकि इस क्षेत्र से निर्यात की जो भी संभावनाएं हैं उनको वास्तविक धरातल पे उतारा जा सके। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इसे डेवलप करने का काम कर रही है रिको। दरअसल इसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है जिसके अंतर्गत ये काम चल रहा है और पहले फेज के लिए 465 करोड़ रुपए इसमें जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ईपीसी जो है उस बेसिस पर इसको आपका तैयार किया जा रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है। और इसमें पहले सबसे पहले काम होगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइनिंग, उसके साथ कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग और इंफ्रा के ऑपरेशन और मेंटेनेंस, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है। लगभग 7500 करोड़ रुपए के निवेश की इसमें संभावना है। तो ये तो बेसिक इंफ्रा के लिए पैसा जारी किया गया है, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा भी यहाँ पर निवेश किए जाने का आगे प्रावधान है। इससे लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो बहुत से एरियाज है जिनमें ये काम करता है, खास करके चाहे आपके माइनिंग का सेक्टर हो, इसके अलावा आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो आपका ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन हो, उसके अलावा आपकी जो सोलर एनर्जी है उसका डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करें। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप प्रोसेसिंग के सेक्टर में देख सकते हैं कि जो मारवाड़ सेक्टर में जो उपजें हमको मिलती है उन उपज को हम प्रोसेसिंग के साथ में आगे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी नियर बाई आपके बंदरगाह हैं, जो भी नियर बाई आपके जो फॉरेन भेजे जाने वाले जितने भी हमारे जो सामान को भेजे जाने के लिए जितने भी बंदरगाह या ऐसे स्थान हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में देखे जाते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो रोड हो, रेल हो या फिर बाई एयर हो।